बार-बार सवाल ये आता आता रहता है फ़ील्ड से कि शुरू कैसे करूँ? बात कैसे शुरू करूँ किसी से? क्या पूछूँ किसी से? सबसे पहली चीज़, ये क्वेश्चनेयर आप लोगों के पास तक पहुँच चुका है। ये क्वेश्चनेयर बहुत सिंपल सवाल हैं, 12 सवाल। ये वो सवाल हैं जो हीमोग्लोबिन से कनेक्टेड हैं, जो वीकनेस से कनेक्टेड हैं, जो फटीग से कनेक्टेड हैं। इन सवालों में से किसी एक का भी जवाब अगर हाँ है, तो वो महिला या वो बिटिया उसका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। ये पूरा-पूरा चांस है। हमको सिर्फ़ ये उनके आगे रखना है कि आपसे सिर्फ़ ये कुछ चीज़ें हम जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इनको वन ऑन वन यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्कूलों में जाते हैं तो प्रिंसिपल को दिखाते हैं कि मैम इस तरह से ये क्वेश्चनेयर फिल करवाना है स्टूडेंट से। कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज के स्टूडेंट से फिल करवा रहे हैं। नीचे नाम और मोबाइल नंबर लिखने की जगह है। आप उनका नाम और मोबाइल नंबर लिख कर के मँगवा सकते हैं, फिर वन ऑन वन आप उनके साथ फ़ॉलो अप कर सकते हैं। ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होने के बाद, यहाँ से शुरू करने के बाद, जब आपके पास हाँ आए, 50% नहीं मैं बोलूँगी 90% बच्चियों और महिलाओं का एक सवाल में तो हाँ पक्का ही आता है। तो चांसेस हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कम होगा और उसको आप फिर वन ऑन वन फ़ॉलो अप में हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट के साथ आप जा सकते हैं। ये आपको बहुत सारे वीडियोज़ के ज़रिए भी समझाया है कि आप मत देखने लगिए। किसी एक और फैमिली मेंबर को कहिए कि इनका देख लीजिए, इससे विश्वास उनका उनका ज़्यादा बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट का इस्तेमाल करें, जब आपको लगे उससे भी कि हाँ, हीमोग्लोबिन कम है, नॉर्मल से कम है, तो आप लैब में हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए। इसके लिए अगर आपने अब तक लैब का टाई अप कर लिया है खुद पर्सनल बेसिस पर, तो ये बहुत काम आएगा आपके। वो करवाइए। जैसे ही हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट आए, उसके बाद आपको दिखाना है ये वाला वीडियो। ये वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा रही हूँ फिर से एक बार याद दिलाने के लिए। ये वीडियो न्यूट्रीचार्ज ऑफिशियल पेज के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वहीं पर दिखाइएगा। क्योंकि मोबाइल पर दिखाने से ये लगता है कि अरे ये तो इनका है ना, इनके मोबाइल पर है। पर जब आप यूट्यूब जो एक पब्लिक स्पेस है, जो एक थर्ड पार्टी रेफरेंस की तरह काम करती है, उस पर दिखाने से ये लगता है कि ओह! यूट्यूब पर है इसका मतलब गलत नहीं। इसका मतलब विश्वास किया जा सकता है क्योंकि पब्लिक स्पेस में कोई भी ऐसा क्लेम आरसीएम या न्यूट्रीचार्ज तो नहीं करेगा जो गलत होगा। आप यूट्यूब से दिखाइएगा, मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो दिखा रही हूँ। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में हर दो में से एक किशोरी और महिला एनीमिया से ग्रस्त है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हेमोग्लोबिन कम होने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म के कारण खून की हानि होती है। माँ को भगवान का रूप माना जाता है। एक महिला मासिक धर्म के कारण ही माँ बन सकती है। सच तो ये है कि मासिक धर्म हम महिलाओं की महाशक्ति है। फिर ये हमारे लिए महासमस्या क्यों बन गई है? क्योंकि हम गलत खान पान को जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। मोबाइल के हम गुलाम बन चुके हैं। एक्सरसाइज हम कम करते हैं, नींद कम आती है। मासिक धर्म के साथ एक समस्या जो चोली दामन की तरह जुड़ी हुई है वो है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन तब कम होता है जब खून में आयरन की मात्रा कम होती है। शोध के अनुसार मासिक धर्म के दौरान 30 से 80 ml रक्त एक किशोरी या महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। जब सही खान पान और जीवन शैली की मदद से इस रक्त की लगातार भरपाई नहीं होती है तो शरीर में आयरन का रिजर्व कम होने लगता है और महिलाएं तब हीमोग्लोबिन की शिकार हो जाती है। हीमोग्लोबिन के कम होने से अक्सर महिलाओं को सांस लेने में मुश्किल होती है, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, जल्दी थकान होती है, हाथ पैरों में अक्सर दर्द होता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, मासिक धर्म में ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, बाल गिरते हैं, त्वचा रूखी और बेजान रहती है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या अनुभव किया होगा कि आजकल बच्चियों को बहुत जल्दी मासिक धर्म शुरू होने लगा है। उनके रहने से शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उनकी लंबाई कम बढ़ती है, शारीरिक और प्रजनन अंगों का विकास कम होता है और मोटापा बढ़ता है। इन बच्चियों को आगे चलकर गर्भ धारण में कठिनाइयां, समय से पहले डिलीवरी, नवजात शिशु का कमजोर होना जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए इस विषय को हल्के में लेना उचित नहीं है। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आपको मुख्यतः आयरन की जरूरत होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है उन्हें 29 mg आयरन की रोजाना जरूरत होती है। आयरन और अन्य पोषक तत्वों को पाने का सबसे सरल उपाय जो दुनिया के सभी देशों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है वो है
न्यूट्रिशन सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज वुमेन किशोरी और महिलाओं के लिए बना एक खास मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट है जो हीमोग्लोबिन तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ स्टेमिना बढ़ाता है, पीएमएस को कम करता है, मासिक धर्म के दौरान दर्द और क्रैम्प्स को कम करता है, ब्लड फ्लो को नियमित करता है, ल्यूकोरिया और पीसीओडी में राहत दिलाता है, बालों को घना और त्वचा को युवा बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हाथ पैरों में दर्द को कम करता है और मनोदशा के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की हर टैबलेट में है सबसे बेहतर अवशोषित होने वाला 21 mg आयरन, 13 वाइटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों के सत्व का ब्लेंड, 6 बोटानिकल्स और 5 एमिनो एसिड्स जो इसे 50 पोषक तत्वों से भरपूर एक कंप्लीट मल्टीविटामिन मिनरल सप्लीमेंट बनाते हैं। जिस भी किशोरी या महिलाओं के पास मासिक धर्म की महाशक्ति है उसके लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो उसकी सेहत को सुरक्षित रखकर उसकी उड़ान को बाधाओं से बचा सकता है। देश भर में लाखों महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमेन की मदद से ये सुरक्षा मिल रही है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर हुए क्लिनिकल ट्रायल से ये प्रूव हो चुका है कि 3 महीने तक लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से महिलाओं का हीमोग्लोबिन 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ा है। कम से कम 3 महीने रोजाना नाश्ते के बाद न्यूट्रीचार्ज वुमेन की एक टैबलेट का सेवन करें और परिणामों को देखें। न्यूट्रीचार्ज वुमेन की मदद से आप मासिक धर्म को महासमस्या नहीं, अपनी महाशक्ति बनाकर रखिए। इस वीडियो के बाद में आपको ये बताना है फिर से, जो वीडियो में बताया गया कि 80 ml ब्लड हर मासिक धर्म के दौरान एक बिटिया के, एक महिला के शरीर से निकल जाता है, वो दिखाने के लिए ये तरीका बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ये है 80 ml ब्लड एक 100 ml की बॉटल में, 200 ml की बॉटल में, ये पानी की बॉटल में, ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं। आप प्रैक्टिकली भी दिखा सकते हैं कि इतना ब्लड एक महिला के शरीर से मासिक धर्म के दौरान निकल जाता है। सोचिए, कट लगता है ना, उसमें जब खून निकलता है तो हम घबरा जाते हैं कि अरे खून निकल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा, हल्दी लगाओ, बैंडेड लगाओ, बर्फ लगाओ, हम कितना भाग दौड़ करते हैं। यहाँ पर इतना ब्लड एक महिला के, एक बिटिया के शरीर से निकल रहा है, इसका असर क्या हो रहा है, बच्चियों पर अनीमिया का प्रभाव कितना ज्यादा पड़ता है। आप ये 7-8 पॉइंट्स उन्हें दिखा सकते हैं, इनमें से 2 पॉइंट्स भी अगर उनके मन में बैठ जाएंगे ना कि बिल्कुल सही हमारे साथ ये होता है, तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमको एनीमिया से लड़ना है। स्कूल में कमजोर प्रदर्शन होगा, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स बनना, इंटेलेक्चुअल करियर लेना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसमें महिलाएं क्यों ज्यादा आगे नहीं आ पाती? क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास कमजोर रह जाता है अनीमिया की वजह से। आत्मविश्वास की कमी के कारण लीडरशिप रोल में बहुत मुश्किल होता है महिलाओं का रह पाना, इसलिए महिलाएं हमें कम दिखती हैं लीडरशिप रोल्स में। जीवन में जरूरी और मनपसंद आयोजनों में अनुपस्थिति, जैसे अगर पीरियड्स हैं, दिक्कत हो रही है, अनीमिया है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो हम बहुत सारी चीजें हमें मिस करनी पड़ती हैं कि स्कूल नहीं जाएंगे, कोई फंक्शन है तो हम वहां नहीं जाएंगे, कोई इवेंट है तो हम उसमें नहीं पहुंच पाएंगे, स्पोर्ट्स और हाई एनर्जी जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं, उनमें बच्चियां और महिलाएं कम आगे आ पाती हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अनीमिया की दिक्कत हो रही होती है। और इंडिया में ये दिक्कत बहुत ज्यादा है, बाहर की कंट्रीज में इतनी नहीं है, इसलिए आप देखते हैं कि बाहर की कंट्रीज में स्पोर्ट्स वगैरह में महिलाएं बहुत आगे रहती हैं। हमारे यहाँ पर भी अभी बदलाव आने लगा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरफ ध्यान देने की। डॉक्टर पर खर्च बहुत ज्यादा होता है, समाज के लिए एग्जाम्पल बनने में बहुत कठिनाई आती है। अंदर से तो बहुत अच्छा है कि मैं ये कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अनीमिया की वजह से एक बिटिया अपने सारे सपने पूरे कर ही नहीं पाती। ये दिखाइए, उसके बाद आप बताइए इस आयरन की भरपाई करने के लिए रोज क्या क्या खाना है। तो इन 2 बुकलेट्स जो आपके पास हैं, हेमोग्लोबिन और मासिक धर्म, इन बुकलेट्स की मदद से उनको बताइए कि 1 किलो पालक रोज खाना पड़ेगा, 3 किलो बीटरूट रोज खाने पड़ेंगे, या 1.4 kg किनुआ रोज खाना पड़ेगा, या 800 ग्राम उबले हुए छोले रोज खाने पड़ेंगे। अगेन, साइंटिफिकली प्रूवन है ये सब कि आपको अगर 29 mg आयरन चाहिए तो इतना आपको रोज खाना पड़ेगा। और फिर बताइए, आयरन की भरपाई करने का एकदम सरल उपाय है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जो उस वीडियो में भी दिखाया गया। सो 1 गोली रोजाना खाइए और अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाइए। ये हुई उन बच्चियों और महिलाओं के लिए बात जो प्रेग्नेंट नहीं। इसके बाद बात करते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो क्या करना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आज ही ये रिलीज हो रहा है वीडियो, अभी गुरुकुल में पहली बार ये वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्या, कैसे आप उनको बताएंगे, क्या बताएंगे, कैसा वीडियो दिखाएंगे, ये देखिए। माँ, माँ बनने का मतलब है आपका दिल,
हमेशा आपके शरीर के बाहर घूमता रहेगा। जाहिर है, ये दिल शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर एकदम स्वस्थ और स्ट्रांग होना चाहिए। और आप ही है जो दे सकती है अपने बच्चे को ये सॉलिड ताकत। डेटा के हिसाब से पूरे भारत में हर 10 में से 5 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। हमारे निजी सर्वे के हिसाब से हर 10 में से 8 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है। एनीमिया का मतलब है कम हेमोग्लोबिन। कम हेमोग्लोबिन का मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के खून की मात्रा 40 से 50% तक बढ़ जाती है और उसके बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए उसका हृदय भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऑक्सीजन की ज्यादा मांग के कारण प्रेगनेंसी में महिलाओं में हीमोग्लोबिन 10% तक कम हो जाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एक प्रेग्नेंट महिला के पहले ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11 ग्राम पर डीएल। दूसरे ट्राइमेस्टर में होना चाहिए 10.5 ग्राम पर डीएल और तीसरे ट्राइमेस्टर में होना चाहिए 11 ग्राम पर डीएल। इससे कम हीमोग्लोबिन होने की स्थिति को एनीमिया कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार जिन महिलाओं को तीनों ट्राइमेस्टर के दौरान एनीमिया रहता है, उनके बच्चे के जन्म के समय वजन कम होने का खतरा ज्यादा होता है। अनीमिया के कारण गर्भ में बच्चे का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रह सकता है। अनीमिया के कारण बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है, जिससे उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। अनीमिया से ग्रस्त माँ का बच्चा आगे चलकर स्वयं अनीमिया का शिकार बन सकता है। आपके जीवन का ये सबसे खूबसूरत समय आपके लिए और आपके बच्चे के लिए जीवन भर के कष्टों की दास्तान बन सकता है। सही भोजन और लाइफस्टाइल से एनीमिया को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाने की जरूरत होती है। और प्रेगनेंसी में तो शरीर में इतने हार्मोनल बदलाव आते हैं कि महिलाओं को खाने में बहुत सारी चीजें पसंद आना बंद हो जाती है और उल्टी करने की वजह से भोजन उनके शरीर में टिक ही नहीं पाता। ऐसे में अगर एक गोली दिला दे एनीमिया से मुक्ति, तो प्रेगनेंसी का आनंद दुगना हो जाए। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक प्रेग्नेंट माँ को रोजाना 27 mg आयरन लेना चाहिए। कुछ मात्रा में आयरन तो आपके भोजन से आपके शरीर में आ ही जाता है। बैलेंस आयरन प्राप्त करने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन ऐसा ही एक महिलाओं के लिए विशेष रूप से बना न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, जिसमें 21 mg आयरन है और ये आपके शरीर में सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला आयरन का रूप है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन पर हुए क्लिनिकल ट्रायल में ये सिद्ध हुआ है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सेवन से केवल 3 महीनों में महिलाओं का हेमोग्लोबिन एवरेज 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ता है। या यू हर्ड दैट राइट, 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक बढ़ता है। रोजाना नाश्ते के बाद एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से आपकी प्रेगनेंसी का आनंद दुगना, 3 गुना, कई गुना हो सकता है। एक गोली रोज खाओ, अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाओ। सो ये वीडियो दिखाने से आपने दोनों इमोशंस को जगा दिया। डर भी लगा और खुशी भी हुई। डर इस बात से कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुशी इस बात की कि इसके लिए सोल्यूशन है। तो ये बहुत ज्यादा आपकी मदद कर सकता है ये वीडियो, ये दिखाइए। और उसके बाद आप थोड़ा सा डेटा दिखा सकते हैं। उसके बाद आप गर्भावस्था के दौरान क्या जटिल समस्याएं आती हैं, ऑफ कोर्स हमने अभी वीडियो में देख लिया। आप चाहें तो थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं एक दो समस्याओं को। गर्भावस्था की बुकलेट की मदद से भी आप समझा सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और क्या सोल्यूशन अवेलेबल है। तो वो जो वीडियो में आपने देखा वही सोल्यूशन आप यहाँ लिखित में भी उन्हें दिखा सकते हैं, और फिर आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन सजेस्ट कर सकते हैं। जब सजेस्ट करें तो आप वीडियो फोटो ये जरूर बनाएं। और एक चीज जो मैं आपको लगातार रिक्वेस्ट कर ही रही हूँ, आप जब भी स्वास्थ्य अभियान के लिए निकलें, एक महिला को अवश्य अपने साथ रखें, जो महिला इन चीजों पर कन्विंसिंगली बात कर सके। आपकी टीम की हो, आपके घर की हो, कोई भी महिला हो। महिला कन्विंसिंगली बात इसलिए कर सकती है क्योंकि वो उससे गुजर चुकी है, पीरियड से वो गुजर रही है, प्रेगनेंसी से अगर वो गुजर चुकी है तो ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस ही है।